हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे पंजाब का जीके पार्ट 2 के अंदर, जो आने वाले आपके एग्जामिनेशन पंजाब कानूगो एंड पुड्डा एग्जाम के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्यारे बंधुओं, आप चाहते हैं कि पंजाब पटवारी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, एसएससी ग्रुप डी एंड राजस्थान पटवारी की जो क्लासेस चल रही हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, तो प्लीज़ गिल्ज मेंटोर को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। चलिए हम शुरू करते हैं आज के पार्ट 2 पंजाब स्टैटिक्स जीके। हाँ जी, तो आपको वो सिटीज बतानी, वो शहर कौन से हैं जिन शहर को हमारे गुरुओं के द्वारा बसाया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, श्री अमृतसर को किसने बसाया है? गुरु श्री रामदास जी ने। कौन से हैं? गुरु श्री रामदास जी। याद रखना है आपको, बन जाता है। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं कि जिनको आपको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ने से आपको लर्न हो जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 से 3 बातें बता दूं कि विद्वान सज्जनों, एक लिटरेसी रेट का क्वेश्चन था, पंजाब का जो लिटरेसी रेट था, ठीक है, उसका जो आंसर था वो 76.7% था। वो शायद तक कुछ बच्चों की क्वारीज थी कि सर आपके बोलने में डिफरेंस है या कैसा है। सो दैट गाइस, ये आपके पास डेटा मैंने क्लियर कर दिया है। सेकंड आपका जो आंसर है प्यारे बंधुओं, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा, हाँ जी, गुरु नानक देव जी के द्वारा करतारपुर बसाया गया है। याद रखना है आपको। गुरु अंगद देव जी के द्वारा, हाँ जी, खडूर साहिब बसाया गया है। याद रखना है आपको, खडूर साहिब। उसके बाद में बात करते हैं कि गुरु अमरदास जी के द्वारा आपको गोविंदवाल साहिब को बसाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन क्या है? गुरु अर्जन देव जी के द्वारा तरन तारण करतारपुर, यानी ठीक है, याद रखेंगे आप, श्री हरगोबिंदपुर। तो पेपर के व्यू से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से बार बार रिपीट कर देता हूं। अभी देखना ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कानूनों का एग्जाम देना है। जब आपके सिर पे कोई बात गिरती है ना, सिर के ऊपर से पानी निकलता है, तो बच्चे हाथ पैर मारना शुरू करते हैं। इस पेपर के अंदर वही लोग सेलेक्ट होंगे जिनकी तैयारी पहले हो चुकी है और अब जो तैयारी कर रहे हैं। जो लोग अगर अभी से तैयारी करना शुरू किया है तो आई थिंक उनके लिए कंपटीशन थोड़ा टफ है। कंपटीशन के लिए क्या होता है कि आपको आजकल तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं मिल चुकी हैं कि आपको कहीं भी अपना कॉपी पेन बैग वैग उठा के किसी बस में लटक के जाने की जरूरत नहीं है। गिल्ज मेंटोर ने आपकी जिम्मेदारी ली है। हम लोग पंजाब पटवारी की पहले से कोचिंग करवानी शुरू कर दी है। आप हमारे साथ जुड़े रहें और मैक्सिमम बच्चों तक इस लिंक को शेयर करें ताकि वो जुड़ सकें। और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के संबंधित मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कि हम सिलेबस में क्या क्या कवर करेंगे, ताकि आप सबको क्लियर पता लग जाए कि हमारा एजेंडा क्या है, हम किस किस प्रकार से सिलेबस को कवर करेंगे और कैसे कैसे आपकी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, गुरु अर्जन देव जी के द्वारा बसाए गए शहर कौन से? तरन तारण, करतारपुर, ठीक है, और नेक्स्ट आपका हरगोबिंदपुर। याद रखेंगे। मैं इसलिए बार बार रिपीट कराऊंगा कि आपको अच्छे से याद हो जाए। गुरु हरगोबिंद जी के द्वारा, हाँ जी, कीरतपुर, नोट रखना, करतारपुर नहीं है, कीरतपुर है, ठीक है, एन मेहरी। प्यारे बंधुओं, आपको सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि गुरु जी का नाम और उनके द्वारा बसाएगी सिटी कौन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु हर चिड़िया, हाँ जी, चिड़ियाघर ऑफ कीरतपुर, ये बसाए गए हैं गुरु हर राय जी के द्वारा। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा, हाँ जी, गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा बसाया गया शहर कौन सा है? ये आपको याद रखना है, आनंदपुर साहिब, ठीक है। ओरिजिनल नेम एज ए चक नानकी। कौन सा? चक नानकी। तो पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए चक नानकी पूछेगा, न कि आनंदपुर साहिब पूछेगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा कौन सा बसाया गया शहर है? तो ये हो गया आपका, हाँ जी, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा बसाया गया शहर कौन सा है? पॉइंटा साहिब। याद रखना है, पॉइंटा साहिब, गुरु का लाहौर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसको गाइस इंपॉर्टेंट नोट रखेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हेडलाइन क्या है आपकी? एग्रीकल्चर जो सीजन है इन इंडिया में वो किस किस प्रकार से है, हम उनको ध्यान रखेंगे कि एग्रीकल्चर लाइन्स के अंदर कैसे है। बेसिकली प्यारे बंधु 3 इंपॉर्टेंट सीजन है एग्रीकल्चर के, ठीक है, इनको याद रखेंगे आप। और इनके अलग अलग आपको क्रॉप्स ग्रोन दे रखी है, अलग अलग फसलें बीजी जाती हैं और उठाई जाती हैं। इनको हम लोग समर और विंटर
यानी गर्मियां, ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में हम लोग बांटेंगे। ठीक है, इसका हम विश्लेषण करते हैं आगे। उससे पहले आपको जानना होगा पेप्सू। पेप्सू के संदर्भ में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेप्सू की फुल फॉर्म क्या है। पहला क्वेश्चन ये बनता है पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। याद रखेंगे, आपने देखा होगा कि पेप्सू अक्सर बार रोडवेज की बस पे लिखा होता है, तो आपको ध्यान रखना है पंजाब एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। अब बात करते हैं इसके बारे में, स्टैटिस्फैक्ट क्या है। इट वॉज क्रिएटेड बाय द, उसके द्वारा इसे क्या किया गया था, क्रिएट किया गया था पेप्सू को। कब किया था ये, इनोग्रेटेड किया गया था जुलाई 15, 1948 और संदर्भ 1950। और इसको किसने किया था, हाँ जी ध्यान रखना आपको, ज्ञान सिंह रेरेवाला फर्स्ट सीएम। ठीक है, तो इनके द्वारा किया गया था। नवंबर जैसे 1956 के अंदर मर्ज कर दिया गया था इसे, किसमें, पंजाब के अंदर, पंजाब में मर्ज कर दिया गया था। किसको मर्ज कर दिया गया था, पेप्सू को, याद रखेंगे आप। ठीक है, और जब पहली इमरजेंसी लगी थी तो हेल्ड इन पेप्सू स्टेट इन 1951, यानी पहली जब इमरजेंसी 1951 में लगी थी तो हेल्ड पेप्सू स्टेट इन 1951। तो पंजाब, ये क्वेश्चन वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, वैसे आपको अपने ख्याल में रखना है। तो पंजाब 2013 से 14, तो जीडीपी जो इसकी थी लगभग कितनी थी प्यारे बंधुओं 2013 की, तो 3,17,054। तो ये आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नोट रखना है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अगर नहीं पूछा जाता तो अच्छी बात है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। जो खरीफ की एग्रीकल्चर की बात की थी तो वो हमने 3 सीजन बांटे थे। सबसे पहला सीजन है आपका खरीफ। ठीक है, याद रखेंगे इसको, कौन सा है, खरीफ। तो इसलिए खरीफ सीजन को याद रखना है। अब इसमें 3-4 चीजें याद रखनी होती हैं भाई, इनका बिगनिंग कब होती है, हार्वेस्ट अब कब करते हैं, इसमें फसल कौन कौन सी होती है। इसके लिए ये पटवारी के संबंधित भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसमें आपको समझा दूंगा कि इसमें जो मई से बिगनिंग होती है, मई से जुलाई गर्मियों में होती है, और हार्वेस्ट कर ली जाती है एंड ऑफ द सितंबर। और ये फसल कौन कौन सी है, जैसे देखो राइस, चावल जिसको हम चोना कहते हैं, फिर उसके बाद में ज्वार, फिर हो गया बाजरा, फिर हो गया मेज, मक्का, फिर हो गया कॉटन। ठीक है, कॉटन आपका नरमा कपास हो गया, और तंबाकू की फसल जहां होती है वो। कहने का मतलब ये मई और जुलाई के बीच में इसको बीज दिया जाता है, और ये हार्वेस्ट, इसका जो एंड है, फसल पक जाती है और इस फसल को निकाला जाता है वो सितंबर के लास्ट में। ठीक है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, ये ध्यान रखना। सिर्फ आपको ऑन द रिकॉर्ड, ऑन द नोटिफिकेशन के मुताबिक आपको ख्याल रखना है कि जो आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ उस तथ्य को आपने याद रखना है, और वैसा ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बाद में जो सेकंड अपनी क्रॉप है वो है प्यारे बंधुओं आपकी रबी की सीजन। जो रबी है, ये बेसिकली रबी को हम लोग बीते हैं अक्टूबर और दिसंबर में। जैसे ही हम वो फसल खरीफ को काट लेते हैं और रबी को बो देते हैं। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है, इसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। अब देखना कि जो रबी है ये बेसिकली सर्दियों के अंदर बीज जाती है, और प्यारे बंधु ये जैसे गर्मियां शुरू होती हैं तब इस फसल को काट लिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है वीट, यानी आपका गेहूं, कणक। उसके बाद में ग्राम, जो भी अनाज है उनको, पटाटो, आलू, ठीक है, और बेरली। तो प्यारे बंधु ये फसल आपको याद रखनी है पेपर के संदर्भ में। मोस्ट इंपोर्टेंट जो बात करते हैं कि जैद सीजन, ये जैद सीजन आपको पेपर में पूछा जाएगा, अगर पूछा जाता है तो इनसे। ठीक है, तो आपको याद रखना है इरिगेटेड लैंड्स डोंट हैव द वेट मानसून, ये मानसून का इंतजार नहीं होता, कुछ फसलें मानसून पे होती हैं, दालें, फसलें। ठीक है, एंड इट इज टाइम बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन, ये रबी और खरीफ सीजन के बीच की बात होती है, मेनली इन द मार्च। ठीक है, ये मार्च एंड जून की बात है, और इसे हम क्या कहते हैं, जैद क्रॉप्स कहते हैं। नोट दे आर, हाँ जी याद रखना है आपको, दे रिक्वायर द वार्म ड्राई वेदर, यानी इसको थोड़ा सा गर्म मौसम चाहिए, इसलिए ये गर्म मौसम के अंदर ही फसल उगती है। ठीक है, ग्रोथ पीरियड एंड द लॉन्गर डे लेंथ ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, एग्जाम्पल जैसे कुकुम्बर की बात करते हैं अपने। ठीक है, कुकुम्बर, ककड़ी हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये मस्क मेलन हो गया, वाटर मेलन हो गया, खरबूजा, तरबूज, तो ये सारे के सारे हैं इसी के अंदर आते हैं। उसके बाद में बिटर ग्राउंड। ठीक है, बिटर ग्राउंड, तो ये फसल है लगभग, ये कब बोई जाती है प्यारे बंधुओं, आपको याद रखना है मार्च से जून के बीच में हम लोग बोते हैं। ठीक है, और थोड़ा बहुत कोई इस पे मानसून का इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर मानसून आता भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, जैसे कि अपने बेसिक इनको सैलेड्स, या हम कहें कि इसको बिना अपने किसी रुत के भी खाते हैं। ठीक है, तो ये फसल आपको इंपॉर्टेंट अपने ख्याल में रखनी है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, फोक डांस, फोक डांसेस ऑफ पंजाब।
इसके लिए हम लोग डिटेल में बात करते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि सबसे पहले अपने थ्योरी कवर करेंगे, थ्योरी के बाद में हम लोग 500 एमसीक्यू करेंगे, ताकि मैं ऐसा नहीं बिल्कुल भी करूंगा कि आपको एमसीक्यू ले जाऊं तो आपके दिमाग में कुछ कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1500 क्वेश्चन, माफ कीजिए 1800 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी की सीरीज हमने शुरू कर दी है। आप उस सीरीज को जरूर देखें। उसके अंदर जो हमने क्वेश्चन उठाए हैं वो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं आपके यूपीएससी लेवल से, यानी IAS से लेकर SSC ऑडिट इंस्पेक्टर, उसके बाद में PPSC, ठीक है, PPSC, RAS, जैसे कि मैंने उठाए हैं क्वेश्चंस वो DSSB यानी दास दिल्ली जो सिलेक्शन बोर्ड है उनके संबंधित। तो इस प्रकार के पेपर के क्वेश्चंस की सीरीज हमारी ज्योग्राफी की चल रही है। कुछ बच्चों को, एक बच्चे का कमेंट था कि सर प्लीज थोड़ा सा लेवल हाई कर दीजिए। मेरे भाई जो IAS ने क्वेश्चन डाले हैं कि उससे लेवल हाई क्या हो सकता है, ठीक है, तो आप ख्याल रखें, जरूर देखें। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अलग अलग डिमांड चाहते हैं। जैसे कोई बच्चा चाहता है कि किसी बच्चे ने मुझे कमेंट किया सर कि आप पंजाबी में टीच करो। तो बेसिकली क्या होता है मेरे बंधु, मैं आपको क्लियर कर दूं, हम आपको सिर्फ टीच कर रहे हैं कॉमन भाषा के अंदर। किसी बच्चे की रिक्वायर है कि सर इंग्लिश में टीच करें, एक बच्चे ने कह दिया सर बागड़ी में टीच कर दो, तो मैं सर इतनी लैंग्वेज तो एक वीडियो में चेंज नहीं कर सकता। किसी एक बच्चे को संतुष्ट करने के लिए अगर मैं हरियाणवी बागड़ी भी बोलता हूं तो पंजाबी भाषा वाला रूट जाएगा, पंजाबी में बोलता हूं तो फिर वो दूसरे हिंदी वाले रूट जाएंगे। तो इसलिए यार आप सिर्फ समझदार हैं, सब लोग अच्छे से समझते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का मिशन है सिर्फ आपको एजुकेशन से जोड़े रखना, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी स्टडी करवाई जा रही है, सिर्फ यार इतना उसके लिए एक थैंक यू बनता है, ठीक है। इससे अलावा आपसे कुछ लिया नहीं जा रहा। थोड़ा सा आप नजर दौड़ा के देखिए कि आप प्रैक्टिस करते हैं, आपको बदले में हम देते हैं, आपसे ले नहीं रहे हैं कुछ भी। तो ये एक हमारा एक मिशन था, हमारा एक जो संकल्प है गिल्ज मेंटोर का, कि हम अगर लोगों को दे सकते हैं तो वो देंगे एजुकेशन। पैसा अगर किसी को देते हैं तो वो आज दे दो, आधे घंटे के बाद में पैसा इंसान बिल्कुल यूज कर सकता है, खत्म कर सकता है, अपनी हथेली एकदम खाली कर सकता है। लेकिन अगर देना चाहते हैं तो किसी को एजुकेशन दो। अगर आप आज गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़कर और अच्छे पढ़ते हैं और कल आने वाला जो कल है उसमें आप सिलेक्ट होते हैं, तो आप हमेशा गिल्ज मेंटोर को अपने ख्यालों में रखेंगे। और आई थिंक गिल्ज मेंटोर एक ऐसा सेंटर होगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि गिल्ज मेंटोर, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे आपको चैनल मिलेंगे जो अच्छी एजुकेशन करवाते हैं, कृपया जुड़ के रहिए, ठीक है। हमारा मकसद सिर्फ ये है सबसे पहले कि हम पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं और नियर अबाउट स्टेट्स गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं उनको कवर करेंगे, SSC को कवर करेंगे और IBPS को कवर करेंगे, ताकि आप जैसे बच्चों को किसी को परेशानी नहीं हो जो दूर दराज से आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल एकदम ना, जैसे मैं बोलूँ सबसे छोटी बड़ी उंगली ने जिन्होंने चीची कहते हैं, उदा के बच्चे होंगे हैं, वो कदे भी संतुष्ट नहीं हो सकते कितने भी, चाहे क्लासेस लाइव हो, चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो, चाहे उनके लिए कोई भी डेमो क्लासेस हो। ऐसे बच्चे क्या होते हैं ना, अगर कंधे पे बंदूक रख दो इनके और इनको कह दो कि ना तेरे पड़ोसियों की तरफ जिधर लड़ाई होती है उधर गोली चलानी, और हवा के को फूंक मार दे ना, ऐसे करके फूंक मार दे, तो ऐसे बच्चे घूम जाते हैं और अपने घर की तरफ बंदूक चला देते हैं और बाद में कह देते हैं यार तूने घर में बंदूक चला रही है, पापा मैं क्या करूं यार, मैं तो हवा के बुल्ले से घूम गया। तो ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था फोक डांस। फोक डांस को हम एक सीरीज वाइज कवर करेंगे। सबसे पहले बात है कि पंजाब का जो फोक डांस है पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पीपल ऑफ द पंजाब आर, ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेड इन द देयर फोक डांस। तो सबसे पहले मैं आपको एकदम, हम लोग एक लाइन टू लाइन इसको याद रखेंगे कौन कौन सी है, मैं आपको क्लियर बताऊंगा सारे के सारे, लेकिन याद रखना जरूरी है। द मूव्स आर फुली ऑफ एक्सप्रेशन, जिसको हम गेस्चर, ठीक है, वोकल रिमार्क, ये याद रखेंगे आप। फ्रीडम, इट इज ए डांस फ्रॉम द हार्ट। तो ये हम कहते हैं कि देखो, हम अपने स्टेट की बात करेंगे तो हम कहेंगे बड़े दिल से लोग डांस करते हैं। विद द ड्रम बीट और द ट्यून ऑफ सम अदर इंस्ट्रूमेंट। तो होते कौन कौन से इसमें, मैं कह दूं कि कुछ डांस ऐसे हैं, अक्सर बार देखते हैं कि ब्याह शादी डांस करते हैं, तो इन सभी के बारे में आपको डिटेल्स में हम बात करते हैं। उससे पहले परफॉर्म्ड टाइम ऑफ द सेलिब्रेशन सच ए हार्वेस्ट, बैसाखी, वेडिंग, ठीक है, मेलाज, इन पे अलग अलग होता है, लोहड़ी, माघी, तो इन सभी पे अलग अलग आपको जो भी हमने दे रखा है उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए लिस्ट पे हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले भंगड़ा, जिसको हिंदी में भांगड़ा कहते हैं, हम लोग पंगड़ा कहेंगे इसको। ओरिजिनली पंजाबीज परफॉर्म पंगड़ा टू सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ द हार्वेस्ट। Now the people perform the bhangra at a wedding, parties, receptions, birthday, competition and other happy occasions. In the village people circle are large drum called the toll, जिसको हम क्या कहते हैं, टोल, drums, ठीक है। Person of all the type of the social classes perform bhangra together. Even the elders occasionally join the young of
यंग टू सेलिब्रेट द डांस भंगड़ा। तो सबसे पहले जो किया जाता है वो है भांगड़ा। कोई जरूरी नहीं है कि भांगड़ा किया जाता है, लेकिन भांगड़ा बड़ा फेमस डांस है, इसलिए फोक डांस आपने याद रखना है। उसके बाद में गिद्दा। गिद्दा बहुत मशहूर है। गिद्दा इज द पंजाबी जो मोस्ट फेमस फोक डांस फॉर वुमेन, स्पेशल तौर पे किसके लिए, वुमेन के लिए। इन द गिद्दा द वुमन इनेक्ट द वर्जन। तो लगभग गिद्दे में क्या होता है कि इस प्रकार सारी की सारी वुमेन क्या होती है, एक साथ यानी सर्कल में इकट्ठी हो जाती हैं, फिर उनके द्वारा एक बोली बोली जाती है। तो बोली के बेस पे फिर क्या होता है कि गिद्दे पे डांस किया जाता है स्पेशल तौर पर, ठीक है। द डांस रिदम इज सेट टू द टोल, ठीक है, तो टोल पे भी किया जाता है। द हैंड क्लैप्स यानी ताली मारकर भी किया जाता है। तो ये बेसिकली हमारा गिद्दा है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट आ गया आपका जूली। तो जूली है मुस्लिम होली मैन द कोल्ड इज द पीर्स। क्या कहते हैं, पीर परफॉर्म दिस डांस जनरली दे डांस इन देयर द हार्मिटेज याद रखना है आपको। पीपल द परफॉर्म द डांस वाइल द सिटिंग समटाइम्स दे डांस अराउंड द प्रेपेक्टर ग्रेव नॉर्मली द डांसर वियर ब्लैक। तो कहने का मतलब ब्लैक कपड़े पहनकर ये डांस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है लुड्डी। लुड्डी क्या है, लुड्डी एक फोक डांस है। तो ये डांस मेरे भाई क्या होता है, विक्ट्री डांस है, ठीक है। पीपल द डू स्पेशल मूवमेंट फॉर देयर हैंड्स। द कस्टम इज ए सिंपल लूज शर्ट। तो मतलब अपनी शर्ट को क्या होता है उतार कर पूरी तरह से कहते हैं इंजॉय करते हैं, स्पेशल यानी विक्ट्री मूवमेंट शो करते हैं। द डांसर पुट वन हैंड ऑन देयर बैक्स एंड देयर अदर हैंड ऑन द फ्रंट देयर फेसेस। एक हाथ अपनी कमर पे होता है और एक हाथ ऊपर की तरफ होता है, तो उससे डांस किया जाता है। आई थिंक अगर पॉसिबल होता तो मैं आपके सामने थोड़ा लुड्डी के बारे में करके दिखा देता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप सब समझते हैं। उसके बाद में किकली तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं होगी। जो पीछे 2017 के लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुए थे, विधानसभा इलेक्शन हुए थे, कुछ पॉलिटिशियन लीडरों के द्वारा बहुत ज्यादा किकली यूज की गई थी, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली आप बोली जिसको कहते हैं बोली। वुमेन परफॉर्म दिस डांस इज पेयर्स यानी जोड़ों के अंदर यूज करती हैं। दे क्रॉस देयर आर्म्स एंड होल्ड ईच अदर्स एंड हैंड्स एंड व्हील अराउंड सिंगिंग। तो जैसे मान लो कि ये दो वुमेन है, तो ये दो वुमेन है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के हैंड पकड़ लेते हैं। हैंड पकड़ने के बाद में यूं राउंड राउंड घूमते हैं, तो ये अपनी किकली होगी, किकली पे गाया जाता है। समटाइम्स 4 गर्ल्स ज्वाइन हैंड टू परफॉर्म देयर डांस। उसके बाद में आता है प्यारे बंधु घूमर, ठीक है, याद रखना है आपको घूमर। तो घूमर क्या होता है कि घूमर एक राजस्थान में भी डांस है, घूमर गुजरात में भी है, घूमर हरियाणा में भी है, लेकिन ये घूमर पंजाब में भी किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि पड़ोसी राज्य है, इसलिए नेबर स्टेट है, नेबर स्टेट के लोग भी रहते हैं। दिस डांस ओरिजिनली फ्रॉम द पाकिस्तान इज वेरी मच पार्ट ऑफ पंजाबीज फोक हेरिटेज एंड इट इज ए ग्रेसफुल डांस बेस्ड ऑन द घूमर रिदम, ठीक है। इसका रिदम है डांसर सर्किल अराउंड द ड्रमर एंड दे सिंग द फेसफुल लिरिक्स एंड दे डांस। तो बेसिकली आपको पेपर में ये पूछा जाएगा, हम लोग अगर पेपर देने जाते हैं तो पंजाब के संदर्भ में ऑप्शन देगा, तो पंजाब में पूछा जाएगा। डेफिनेटली आपको ऐसे 2 ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे कि पंजाब और राजस्थान। नेक्स्ट बात करते हैं सम्मी। तो सम्मी ट्रेडिशनली वुमेन ऑफ द, हाँ जी याद रखना है आपको, शंदालभर रीजन नाउन पाकिस्तान परफॉर्म द शम्मी। डांसर ड्रेसेस इन द ब्राइट कलर कुर्ताज एंड द फुल फॉलोइंग शर्ट्स कॉलेज एज ए लहंगा। तो पूरा मतलब क्या होता है कि वुमन एक लहंगा वियर करती है, तो इस बेस पे डांस होता है। पर्टिकुलर द सिल्वर हेयर द ऑर्नामेंट्स इज एसोसिएटेड विद दिस डांस, जिसको हम क्या कहते हैं सम्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बंधु। आगे है आपका धनकारा। ये धनकारा, इसको हम क्या कहते हैं, गतका डांस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज द डांस ऑफ सेलिब्रेशन। द दो लोग मैन ईच होल्डिंग द कलर स्टेप्स एंड रिदम विद द ड्रम एंड डांस राउंड ईच अदर एंड टैप देयर स्टिक्स टुगेदर एंड दिस डांस इज ऑफन पार्ट ऑफ द मैरिज सेलिब्रेशन। बेसिकली क्या होता है कि शादी वगैरह होती है तब ये डांस किया जाता है। 2 से 3 लोग क्या होते हैं कि अपने होल्ड कलरफुल स्टेप को करते हैं और रिदम पे किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गतका। स्पेशल तौर पर गतका नहीं कहेंगे, ये धनकारा नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गतका। गतका आपको मालूम होगा कि सिख मैरिटियल, हाँ जी, मैरिटियल आर्ट विच पीपल यूज द स्वॉर्ड यानी कृपान होता है, उसको हम यूज करते हैं। स्टिक से कर सकते हैं, ड्रैगर से कर सकते हैं। तो इससे क्या कि ये बिलीव दैट द गुरु गोविंद साहिब स्टार्टेड द आर्ट ऑफ गतका आफ्टर द, हाँ जी, मैरिटरडम ऑफ द 5th
सिख गुरु गुरु अर्जन देव जी, यानी उन गुरु जी की शहीदी के बाद में, जो हमारे गुरु जी पंजवें गुरु थे, गुरु जी जब शहीद हुए थे उसके बाद में गुरु हरगोबिंद जी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, उनकी शहीदी के बाद में। बेसिकली यही आपको याद रखना है। उसके बाद में बात करते हैं प्यारे बंधु जागो। आई थिंक कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको आप अच्छे से पहले से समझते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन करने की शायद जरूरत नहीं है। तो जागो बेसिकली क्या होता है कि जागो एक ऐसा आपका ट्रेडिशनल ये फोक डांस है। शादी के बाद में ये प्यारे बंधु जो आपका कहने का मतलब मैटरनल जो फैमिली होती है उसकी तरफ से किया जाता है। गर्ल्स डांस थ्रू द विलेज स्ट्रीट्स एंड कैरिंग द पॉट, एक मतलब जिसको बोलते हैं कि हम घाघर डिकॉवर्ड, एक इस प्रकार से उठाई जाती है, ठीक है। जागो उस पर दीपक वगैरह चलता है, फिर वो सभी लोग जाते हैं एक घर से दूसरे घर में, इस प्रकार डांस किया जाता है। और ठीक है, लाइट एंड द कैंडल एंड सिंग जागो सॉन्ग, जागो के लिए सॉन्ग गाए जाते हैं। और स्पेशली टीजिंग ऑफन द एम टू एल्डर्स एंड गोज देयर द लॉन्ग सॉन्ग, तो ये सारे के सारे इसमें होते हैं। उसके बाद में आता है प्यारे बंधुओं धमाल। ये धमाल, ठीक है, भांगड़ा मेंस डांस इन द सर्कल, तो सर्कल में करते हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि धमाल है जैसे कि जहां पर जैसे कि मैं आपको यूं समझाऊं कि मारवाड़ के लोग रहते हैं, होली के अवसर पर बेसिकली किया जाता है ये, ठीक है। होली के अवसर पर क्या करते हैं कि उनके पास बड़ी बड़ी चंग होती है, चंग बजाते हैं और उस पर डांस करते हैं। लेकिन अगर मैं यूं अगर इसको एक्सप्लेन करूं कि भंगड़ा की तरह ही करते हैं, चारों पास से झुंड बनाकर लोग उससे एंजॉय करते हैं। ये था पार्ट 2, हम मिलेंगे आपको पार्ट 3 के अंदर। तब तक इसको पढ़िए और इसके बारे में जितने भी स्टैटिस फैक्ट हो सकते हैं प्लीज आप लिखने की कोशिश करें। जितने मित्र लिखते हैं मैं आपका पर्सनली थैंक यू करता हूं। और गिल्ज मेंटोर हमेशा चाहता है कि आपका सहयोग बना रहेगा। देखो, आप जो भी अच्छा बच्चा जिसका नॉलेज अच्छा है आप जरूर लिखें, चाहे अच्छा है चाहे नहीं है, आप अवश्य लिखें। और अगर हमारे द्वारा कोई भी स्टैटिस फैक्ट पढ़ते वक्त मेरे से गलती हुई है, देखो इंसान गलतियों का पुतला है, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, तो अगर मेरे द्वारा भी कोई गलत फैक्ट होता है तो प्लीज उसको थोड़ा सा ऐसे तरीके से लिखें कि दूसरे बच्चों को अच्छा लगे। कुछ लोग इस तरह से जवाब लिखते हैं कि जैसे ना वो कहने का मतलब बड़ा एकदम वो अलग तरीके का होता है। तो आई थिंक थोड़ा सा समझ चुके होंगे कि जो विद्वान बंधु इस तरह का लिखते हैं, लिखने का एक तरीका होता है। तो जरूर मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रॉपर तरीके से जो लिख रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर देम, क्योंकि जिन बच्चों को नहीं पता होता वो जरूर कमेंट बॉक्स को देख के अपना नॉलेज उसमें थोड़ा सा देख सकते हैं, चेक कर सकता है। तो चलिए, आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सबका हम वापस से थैंक यू करते हैं। मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर।